हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 80 और 81 जो कि हमारा दूसरा वीडियो है जनरल एक्सेप्शंस पे। तो सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट की। ये टर्म आपने जनरल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। आज देखते हैं आईपीसी के अंदर। तो सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इट मीन्स कोइंसिडेंस, मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, स्मैश एटसेट्रा। हिंदी में दुर्घटना या तो डिजास्टर भी कह सकते हैं। तो अगर इसको सिंपली आप पुट करेंगे तो क्या मतलब हुआ? इट मीन्स एनीथिंग दैट हैपेंस बाय चांस विदाउट एन अपेरेंट कॉज। एक फैक्ट ये भी है कि कोई भी क्राइम बिना मेंस रिया के नहीं होगा और एक्सीडेंट में मेंस रिया एब्सेंट होता है। एक्सीडेंट हमेशा अनइंटेंशनल और अनएक्सपेक्टेड होगा जिसे कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। Section 80 provides that nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act, lawful manner, lawful means with proper care and caution। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 80 जो है बात कर रहा है एक्सीडेंट के जनरल एक्सेप्शन की, कि अगर कोई भी एक्ट है जो एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून से हुआ है जिसमें किसी भी तरह का क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं है, मेंसरिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, और जो एक्ट है वो लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में हुआ है, लॉफुल मीन्स से और प्रॉपर केयर और कॉशन के तहत करा गया है, तो उस इंसान का जो एक्ट है वो सेक्शन 80 में फॉलो हो जाएगा और उसको सेक्शन 80 का डिफेंस मिल जाएगा। सपोज करिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये रोड्स है, ठीक है। यहाँ से ए जा रहा था 20 की स्पीड में, यहाँ से बी आ रहा था 20 की स्पीड से। ये जाने वाली लेन थी, ये आने वाली लेन थी। दोनों ही लॉफुल मैनर में कार चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं। 20 की स्पीड है जो कि बहुत नॉर्मल है, और एक डॉग क्रॉस होता है और इन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर ये सेक्शन 80 का डिफेंस ले सकते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर ए भी इधर से आ रहा है और बी भी इधर से आ रहा है, और ये जाने वाली लेन है, मतलब ए सही रास्ते पे है और बी जो एक्ट कर रहा है, क्या वो लॉफुल है? क्या वो लॉफुल है? तो ये लॉफुल नहीं है, तो यहाँ पर सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिलेगा। और इलस्ट्रेशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ए एक इंसान है, हैचेट कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। जहां पर वो काम कर रहा है वो प्लेस जो है वो बहुत खाली आइसोलेटेड होती है। अचानक वहां पर एक बी पर्सन आ जाता है। ए ने नोटिस नहीं किया होता है और कुल्हाड़ी का जो मेटल हेड होता है वो जाकर के बी को लग जाता है, बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ए को डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 80 का। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि मेंस रिया एब्सेंट है, ए का कोई इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, प्लस वो जहाँ काम करने गया उसने सराउंडिंग्स चेक करी और वो रिमोट एरिया था, उसने प्रॉपर केयर और कॉशन अपने साइड से रखी थी। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो वहां काम करता जहां बच्चे खेल रहे होते हैं या पार्क में या क्राउडेड जगह में, बिना केयर और कॉशन के, तब वो लाइबल होता और उसे सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिलता। ठीक है। एक चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है और मिस फॉर्च्यून क्या होता है। तो एक्सीडेंट जो होता है वो इंजरी दूसरे को कॉज करता है, और मिस फॉर्च्यून में इंजरी दूसरे को भी होती है और ऑथर को भी होती है। तो इसमें केस है आर वर्सेस वेंडल एंड ऑसबॉर्न। तो इसमें क्या होता है, दो कार ड्राइवर होते हैं, ड्रिंक करने के बाद रेस लगाते हैं और एक बूढ़े आदमी पे चढ़ा देते हैं। यहाँ पर वो दोनों सेक्शन 80 का डिफेंस प्लीड करते हैं, लेकिन सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ड्रिंक करके ड्राइव करना और रेस करना बिल्कुल भी लॉफुल एक्ट नहीं है, ये नेग्लिजेंस और इम्प्रॉपर कंडक्ट था, इसलिए इन्हें डिफेंस नहीं मिला। दूसरा केस है सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, 2003 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 80 का एक्सेप्शन तभी मिलेगा जब डूअर जो है हमारा वो इनोसेंट है और लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स है। अगर एक्ट इंटेंशनल है तो सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो पहले से जानता है, या क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल इंटेंशन डेवलप हो रहा है, तो सेक्शन 80 का डिफेंस वहां पर भी नहीं मिलेगा। मतलब एक्सीडेंट पूरी तरह से अनइंटेंशनल होना चाहिए। तो होप एक्सीडेंट आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं डिफेंस का, एक्सेप्शन का, जो कि है नेसेसिटी। सेक्शन 81 बात करता है नेसेसिटी की। बेस्ड है नेसेसिटी के कॉन्सेप्ट में। सेक्शन 81 नेसेसिटी का मतलब होता है नीड, रिक्वायरमेंट, अर्ज, जरूरत। ये बेस्ड है एक मैक्सिम में जो कि है क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम, दैट इज नेसेसिटी नोज नो लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो एक्ट नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल कंडीशंस में क्राइम या ऑफेंस होगा, वही काम अगर आउट ऑफ नेसेसिटी करा गया है टू अवॉइड ग्रेटर हार्म,
तो वो क्राइम नहीं है। समझ में आया? तो सेक्शन 81 क्या रीड करता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट, विदाउट वर्ड याद रखिएगा, क्या बोल रहा है? डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखिएगा, विदाउट और प्रिवेंट अदर हार्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? विद द नॉलेज दैट it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। है ना? नॉलेज होगी कि हार्म कॉज होगा, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगा, क्रिमिनल इंटेंशन प्रेजेंट नहीं होगा, हालांकि यहाँ पर नॉलेज प्रेजेंट होगी कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उससे हार्म कॉज होगा। एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए टू अवॉइड ग्रेटर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, ये सी का घर है, ये डी ई एफ एक कॉलोनी है एंड सो ऑन। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, अब ए के घर में क्या हुआ? आग लग गई। तो आग बहुत ज्यादा थी, स्प्रेड हो रही थी, तो जो सी के यहाँ जो सर्वेंट था, है ना, उसने देख लिया। तो जब सी ने देखा कि ए के घर में आग लग गई है, तो उसने क्या करा? बी का जो घर है इसे गिरा दिया, पुल डाउन कर दिया, ताकि ये आग जो है आगे ना फैल सके। तो कितने लोग का घर और प्रॉपर्टी और पर्सन बच गया? सी डी ई एफ। उसने अपने मालिक का घर भी बचा लिया और उसके अलावा 3 घर और बचा लिया। तो यहाँ पर इससे क्या होगा? इसको यहाँ पर सेक्शन 81 का डिफेंस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्यों उसने ये हार्म करा इसमें, जिसमें ये था कि डैमेज कॉज होना है, ताकि सी डी ई एफ का घर बच सके, है ना? तो ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए उसने हार्म कॉज करा, तो ये एक्ट जो है उसका ये नेसेसिटी में कवर हो जाएगा। एक्ट जो यहाँ पर सी करेगा वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए। अगर किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया है तो उसे सेक्शन 81 का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब इसी एग्जांपल में समझिए कि एक के घर में आग लग जाती, ठीक है, और एक के घर में बहुत मामूली सी आग लगी है जो कि अपने आप बुझ जाती है या थोड़ा सा बुझाने से बुझ जाती है। सी जो है वो बी से जलता था, सी गया जबरदस्ती बी का घर गिरा दिया इल फेथ में। तो यहाँ पर अब सी को सेक्शन 81 का डिफेंस या बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने इल फेथ से काम करा है और रीजंस जो हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि प्रूव कर पाए कि ये जो एक्ट है ये नेसेसिटी में हुआ है, क्योंकि आग बहुत मामूली लगी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इलिस्ट्रेशन हम पीछे देख चुके हैं, एक इलिस्ट्रेशन और आपको बताता हूँ। यहाँ पर ए देखता है कि लेपर्ड बी पर अटैक कर रहा है, बी को सेव करने के लिए ए फायर करता है, जानते हुए कि गोली बी को भी लग सकती है। अब अगर ए शूट करता है और बी को गोली लग जाती है और बी की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 81 का बेनिफिट मिल जाएगा ए को। क्यों? क्योंकि ए ने गुड फेथ में बी की जान बचाने के लिए फायर किया है। तो होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें एक डॉक्ट्रिन और है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, और इसमें केस है आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफंस का। क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के एम्बिट पे क्या हम किसी और की जान ले सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए क्या हम किसी और की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इस केस में 3-4 सेलर्स थे, एक बच्चे को मार के खा जाते हैं शिप में, क्योंकि उनके शिप में खाना नहीं होता है और वो रास्ता भूल चुके होते हैं। और अगर वो बच्चे को नहीं खाते तो बच्चे के साथ वो भी मर जाते हैं और जिंदा नहीं बच पाते। तो सेलर्स ने क्या करा? सेक्शन 81 के अंदर जो है अपना डिफेंस प्लीड करा। कोर्ट ने सेलर को मर्डर के लिए लाइबल किया, बोलते हुए कि किसी को मारना नेसेसिटी से जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने 3-4 पॉइंट्स दिए। 3 पॉइंट में उन्होंने बोला कि सेल्फ प्रिजर्वेशन एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। सेकंड पॉइंट, किसी भी इंसान को दूसरे को मारने का हक नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस। और लास्टली उन्होंने बोला कि कोई भी नेसेसिटी होमिसाइड को जस्टिफाई नहीं करती। तो होप आपको क्लियर होगा। एक केस और है, इसको आप नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्वीन एम्प्रेस का केस है। तो सेक्शन 80 और 81 हमने कवर कर लिया। सेक्शन 80 में क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज दोनों एब्सेंट होती है और सेक्शन 81 में क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अक्यूज्ड को नॉलेज होती है कि उसके एक्ट से हार्म कॉज होगा या किसी भी तरह का डैमेज कॉज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।